हेलो डियर स्टूडेंट्स, एबी एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम कैलेंडर को समझने जा रहे हैं। अक्सर इतिहास पढ़ते समय बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है, एक समस्या रहती है कैलेंडर को समझने में। इतिहास के अंदर जो तारीखें आती हैं वो कहीं ना उसमें दो शब्द जरूर लिखे रहते हैं। एक तो रहता है बीसी, जिसका वो हिंदी में कहें तो हम ईसा पूर्व लिखा जाता है, और एक रहता है एडी, जिसका मतलब होता है ईसवी। आखिर ये शब्द किस कैलेंडर से जुड़े हुए हैं? हम देखें भारतीय समाज के अंदर, भारतीय इतिहास में जो संस्कृति है, जहाँ पर भारतीय समाज के अंदर 4 कैलेंडर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनमें और इतिहास को अंदर पढ़ते समय हमें ये शब्द अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो बीसी, और हिंदी में देखें तो ईसा पूर्व। एडी, एडी का मतलब ईसवी। आखिर ये किस कैलेंडर से जुड़े हुए हैं? सब दुनिया के अंदर समय की गणना कैलेंडर के माध्यम से होती है, दिनों की, महीनों की, वर्षों की। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध कैलेंडर है उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रेगोरियन ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर को अक्सर इंग्लिश कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर भी कह सकते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर मान्य है। आखिर इस कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप देखें इसमें, जैसे एक ये रेखा दी गई, एक लाइन दी गई, जैसे गणित के अंदर आपने नंबर संख्या रेखा पढ़ी होगी, जिसे नंबर लाइन कहते हैं। संख्या रेखा की माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे जैसे ये संख्या रेखा दी गई है, इस संख्या रेखा पर हम समय को बांट रहे हैं। दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कैलेंडर है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर कहा जाता है। जैसे, और जिसकी शुरुआत, ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जो है वो ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है। ईसा मसीह के जन्म से। आप जानते हैं ईसाई धर्म के अंदर जो प्रवर्तक थे वो ईसा मसीह, जिन्हें जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है। अब ईसा मसीह, जैसे आज के समय में जो तारीख है, आज जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस दिन तारीख है 23 नवंबर 2025। 23 नवंबर 2025, तो 2025 वर्ष हो चुके हैं ईसा मसीह को जन्म हुए। ईसा मसीह का जन्म आज से लगभग 2025 साल पहले हुआ था। तो जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन की तारीख को कैसे गिना जाता है? जैसे उस दिन पहला दिन, पहला महीना और पहला ही वर्ष था। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। जैसे जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी दिन से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन पहला दिन, पहला महीना और पहला ही वर्ष था। आज तारीख जैसे 23 नवंबर 2025 है, तो आज से लगभग 2025 साल पहले, 2025 वर्ष पहले ईसा मसीह का जन्म हो चुका है। ये कैलेंडर पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। अक्सर समय की गणना इसी कैलेंडर से की जाती है। और जो नववर्ष आता है, जैसे न्यू ईयर कहते हैं हम, जैसे 1.5 महीने बाद में, अक्सर या आप कहते हैं 1 महीने बाद में एक नववर्ष आने वाला है, तो जैसे 2026 आ जाएगा। तो वो किस कैलेंडर के अनुसार है? वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। अब इतिहासकारों ने समय को समझने के लिए यहाँ पर दो शब्द दिए। ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का समय है, ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का समय है उसे तो बीसी कहा जाता है। उसे बीसी, बीसी का मतलब बिफोर, बीसी मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट, बिफोर जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व। इसको कहें तो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। और इसके बाद का जो समय है, ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का समय है उसे कहा जाता है एडी। एडी मतलब जिसे कहें तो ईसवी, जिसे ईसवी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। ठीक है, जैसे संख्या रेखा पर हम देखें, जैसे ये कुछ समझने के लिए जैसे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, इनको हम 100 वर्ष के अंतराल पर लेते हैं। जैसे ये 100 वर्ष यहाँ पर ये पहले बीसी में चल रहा है, माइनस में, जैसे समझने के लिए।
जैसे देखें, आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले माना जाता है। तो 500 वर्ष ये हो गए, इससे 563 साल पहले, मतलब इस समय 563 बीसी में किसका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और देखें इसमें तो जैसे जैन धर्म के अंदर जो 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी, उनका जन्म देखें तो 540 ईसा पूर्व, मतलब 500 से 40 वर्ष, 500 और 40 आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म माना जाता है लगभग में। अब आप देखें इसमें कि महावीर स्वामी और इनमें बड़ा कौन है, तो जो पहले जन्म ले गया, जिसका जन्म पहले हो चुका है, वो व्यक्ति बड़ा है। पहले के समय को बीसी, जैसे ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले जन्म किसका हो चुका है, गौतम बुद्ध का। और इससे देखें कि ईसा मसीह के जन्म से 540 वर्ष पहले किसका जन्म हो चुका है, महावीर स्वामी का। आगे देखें इसमें, ये एक कैलेंडर था। भारत के अंदर 4 कैलेंडर बताए गए थे, मैंने बताया था कि 4 कैलेंडर प्रसिद्ध हैं। एक कैलेंडर जो और है, जो ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले, 57 वर्ष पहले एक कैलेंडर चला ईसा मसीह, मतलब भारतीय समाज में चलता है, जैसे हम विक्रम संवत कहते हैं। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था, राजा थे, भारतीय राजा थे एक, जिनका नाम था विक्रमादित्य। जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। अब देखें विक्रम संवत के अनुसार कि आज के विक्रम संवत के अनुसार अभी समय क्या चल रहा है, तो अभी जैसे 2025 वर्ष चल रहा है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। विक्रम संवत के अनुसार ये कौन सा वर्ष है, तो इसमें 57 वर्ष पहले, तो इसमें 57 वर्ष जोड़े, 57 कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, आंसू लगाएंगे यहाँ पर, 1 2 और 1 3, 3 और 5 8 और ये 82। विक्रम संवत के अनुसार देखें तो अभी का जो वर्ष चल रहा है वो 2082वां वर्ष चल रहा है। ये हमारा दूसरा कैलेंडर। यहाँ पर तीसरा कैलेंडर देखें तो ईसा मसीह के जन्म के बाद में, ईसा मसीह के जन्म के बाद एक और कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। ये ईसा मसीह के जन्म के लगभग 78 वर्ष बाद, ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद में एक शक संवत कैलेंडर की शुरुआत हुई, जो राजा कनिष्क के जन्म से माना जाता है। भारत के अंदर एक राजा थे कनिष्क, उनके जन्म से इस कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। ये कब, तो ये ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद में। शक संवत के अनुसार देखें कि अभी का जो समय है शक संवत के अनुसार वो कितना हो चुका है। शक संवत के अनुसार ये वर्ष जो है ये कितनावा वर्ष है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम जानते हैं कि 2025वां वर्ष चल रहा है। ये शक संवत बाद में हुआ है, इसके 78 वर्ष बाद। तो इसमें से 78 को क्या करें, आप माइनस करेंगे यहाँ पर, तो देखें शक संवत के अनुसार देखें आप यहाँ पर, शक संवत के अनुसार 1947वां वर्ष ये चल रहा है। ये हमारा तीसरा कैलेंडर। आप देखें इसमें 3 कैलेंडर अब पढ़ चुके हैं। एक और कैलेंडर है जो भारतीय समाज के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे मुस्लिम संप्रदाय के लोग अक्सर इसकी पालना करते हैं, जिसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इस संख्या रेखा पर, मतलब समय की जो रेखा बताई है यहाँ पर 600 वर्ष, ठीक है। आप देखेंगे कि 570 वर्ष, ये 500 600 के बीच में 570 मान लिया हमने यहाँ पर। 570वां जो वर्ष था,
570 ईस्वी में किसका जन्म हुआ? 570 ईस्वी में तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस्लाम की जिन्होंने इस्लाम धर्म को विश्व के अंदर फैलाया और इसके उपदेश दिए। अब इसी के बाद में 622 ईस्वी में 600वां वर्ष, 600 ईस्वी, 600 के बाद में कितने? 22 वर्ष, 600 के बाद में कितने? 22 वर्ष बाद में हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसे हिजरी कहा जाता है, जिसे हिजरत कहा जाता है असलम अक्सर इस्लाम धर्म के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हिजरत के नाम से जाना जाता है, हिजरत। अब इसी समय से जिस दिन मतलब जिस वर्ष में हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी उसे हिजरत कहा गया। अब इसी समय से एक और कैलेंडर की शुरुआत होती है जिसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, जिसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हिजरी संवत हिजरी संवत है वो किस धर्म के अंदर प्रसिद्ध है? तो ये इस्लाम के अंदर प्रसिद्ध है, इस्लाम धर्म के अंदर। अक्सर जो इस्लाम के अंदर जो भी त्योहार वगैरह आते हैं वो हिजरी संवत के अनुसार ही मनाए जाते हैं। ठीक है, आप देख चुके हैं इसमें हिजरी संवत के अनुसार जो वर्ष है अभी ये कौन सा वर्ष है? तो अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2025वां वर्ष चल रहा है। हिजरी संवत ईसा मसीह के जन्म से कितने वर्ष बाद? तो हिजरी संवत ईसा मसीह के जन्म से 622 वर्ष बाद में शुरू हो रहा है। तो इसमें से कितना माइनस करें हम? 622। आप देखें इसमें हिजरी संवत के अनुसार जो भी समय चल रहा है वो 1403वां वर्ष चल रहा है। आप देख चुके हैं यहाँ पर जैसे। और हमने इस वीडियो के अंदर 4 कैलेंडर पढ़े यहाँ पर। एक तो जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे प्रसिद्ध कैलेंडर जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमने पढ़ा विक्रम संवत जो ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। दूसरा कैलेंडर यहाँ पर हमने पढ़ा शक संवत जिसे राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किसे कहा जाता है? तो शक संवत को कहा जाता है। और चौथा हमने कैलेंडर पढ़ा था यहाँ पर हिजरी संवत जो इस्लाम धर्म के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कैलेंडर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।